अंदर है। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th की होने वाले, तो इसमें हम आपको 6-10 गणित के बारे में बताएंगे। तो जो आपका अध्याय फर्स्ट है प्रश्नावली 1.1, जिसमें आपको हम बताएंगे एल्गोरिथम, है ना, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, उससे आपको एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। तो ये सब जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो मज़ा आ जाए लाइक कर लीजिएगा, ओके। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो एचसीएफ, सबसे पहली बात आती है अपनी एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एक ऐसी कॉमन संख्या, आप सबसे बड़ी कॉमन संख्या निकालिए जिससे जिन जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे वो बढ़ जाए, ठीक है। नॉर्मली अपन लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं, जैसे 20 का एलसीएम, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज हमारा ले जाएगा 1.1, है ना। क्लास में कहा जाए तो क्लास आपकी चलते एचसीएफ निकालना है एक्सरसाइज 1.1। जैसे नॉर्मली हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 30 है और 50 का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो अपन लोग सिंपली क्या करते हैं, गुणनखंड मेथड अपनाते हैं। लेकिन एचसीएफ भी जो निकाला जाता है वो दो विधियों से निकाला जाता है। एक आपका गुणनखंड विधि से, जो एचसीएफ है आप पढ़िए, दो विधियों से निकाला जाता है। एक आपको गुणनखंड विधि से, ठीक है, ये गुणनखंड दो विधियों से, एक गुणनखंड होती है और एक आपकी भाग विधि। और भाग विधि जो होती है उससे ही एल्गोरिथम विभाजन की एल्गोरिथम विधि, जो यूक्लिड की विधि को बोला जाता है, वही क्या है हमारी, क्या है, यूक्लिड विभाजन भाग से भाग के द्वारा एचसीएफ निकालना जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन। तो चलते हैं। तो बेसिकली गुणनखंड तो ये नॉर्मली सबसे आता है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 30 का अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं, है ना। 5 से 50 और 5 बन जा 5। ऐसे ही हम 50 का भी कर देंगे, ओके। मुझे 4 और 1 इसको दीजिए, 5 करते हैं और 5 बन जा 5, 535 और 5। इसमें क्या करते हैं, हमको देखना होता है कि 2 × 3 × 5 × 1 करते हैं, ओके। और इसका भी अपना लिखेंगे 2 × 5 × 5 × 1, और इनको मेल करेंगे तो दोनों क्या आता है, 2 1 5 जा 5 और 5 से 15 15 जा 30। इसका भी मेल करेंगे 1 5 जा 5 और 5 5 35 जा। ये तो अपन ये गुणनखंड होगा। तो इसमें क्या होता है, हमने बताया कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर आता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इनको काट सके, ठीक है। तो आप इसमें क्या मिलाते हैं, अपन लोग सिंपल सी देखते हैं कि जिसमें यानी इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो मिलाते हैं कि दोनों में कैसी कौन संख्या है जो दोनों में सेम है, सेम मतलब कॉमन है ना, दोनों में जो मिल जाए तो उसको निकालते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं एक लिए 2 मिल रहा है, तो इन दो को हमने एक बाहर कर दिया, ठीक है ना। और देख रहे हैं क्या मिल रहा है, और 5 है ना, 5 के अलावा क्या मिल रहा है, इसके अलावा कोई संख्याएँ नहीं मिल रही, ठीक है। तो यही जो हमारा होता है 1 5 जा 5 और 5 2 जा 10। 10 एक ऐसी संख्या है जो हमारी 30 और 50 दोनों को डिवाइड करती है ना। तो 10 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 30 और 50 को भी काट सके। तो 10 ही एक ऐसी संख्या है जो 30 को भी काटती है और 50 को भी काटती है ना। इसलिए इसका नाम दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, ठीक है ना। अब ये तो हमारा गुणनखंड विधि हो गया, लेकिन अब भाग विधि क्या होती है, कैसे होती है। और भाग विधि जो हमारी है
वो यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम विधि कहलाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जो एल्गोरिथम विधि है उसको पढ़ना चाहिए। ओके, तो फिर मज़ा आ रहा है आपके आज से ये आपको पहले बन रहा हो तो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा, और यदि आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपकी यहाँ पे तो एक लाइक बनता है भाई, आप लोगों को हमने ये सिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाग विधि। अब भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो हम 30 और 50 का ही मासा भाग विधि से निकालते हैं, और हम आपको वहाँ भी 10 ला के दिखाएंगे। ठीक है, वहाँ भी हम क्या ला के दिखाएंगे आपको 10, यानी 30 और 50 का गुणनखंड, ये आपको कौन सी विधि है, गुणनखंड। ठीक है ना, तो गुणनखंड विधि से हमने मासा 10 निकाल दिया एशिया। अब भाग विधि से, यदि आप ये पहली विधि हो गई, अब चलते हैं दूसरी विधि से। तो भाग विधि से क्या किया जाता है, तो जैसे हमें 30 और 50 का मासा निकालना है, CF निकालना है, तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या का भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमको विशेष यही ध्यान देना है। तो ये हमारी बड़ी संख्या इसमें क्या है, 50 है। ठीक है, तो 50 में हम क्या करेंगे, और छोटी संख्या क्या है, 30 है, तो 50 में चलिए हम 30 का भाग करते हैं, तो कितने टाइम में जाएगा पहाड़ा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा पहाड़ा जो है 30 से कम 30 यानी 1 टाइम में जाएगा। और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 0 में 0 घटाएंगे 0, और 5 में 3 गया 2। ये तो हम सिंपली भाग करें। अरे सर बताइए, हमको समझाएंगे तब ना मैं समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, वो क्या होता है कि शुरुआत में नहीं समझ में आता। अब देखिए यहाँ ये जो शेष फल मेरा बच गया है, इस शेष फल से जिससे हमने भाग किया था उसमें भाग करना है, क्या करना है, और यही हमारा जो भाग विधि की मेथड है, तो यही है। ठीक है ना, और यही हमारी एल्गोरिथम की विधि जो सूत्र होता है जिसमें आपकी बुक में बताया गया है, तो वो ऐसे ही समझाया गया। ठीक है ना, तो इस 20 से जो आपका शेष फल बचता है उसी से आपको इसमें भाग देना है, किसमें, जिससे आप भाग किए थे। ठीक है, तो इस 20 में से आपको अब 30 में भाग देना है, तो आप यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर आप जिससे इस 30 से भाग किए थे 30 को लिख लीजिए। अब 20 से आप पहाड़ा पढ़ दो यहाँ पे, तो 20 से कम 20। ठीक है, ये हो गया आपका, आप इसको भी यहाँ से घटा दो। कैसे किए हैं ये चीज़ को बेसिकली अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमने जिससे भाग किया था 50 में, उसमें भाग कर दिया किससे, जब 50 का शेषफल जो बचा क्या, 20 है ना, 50 में 30 घटाने पर जो बचा उससे। अब यहाँ भी क्या करेंगे कि 20 में भी भाग करेंगे फिर से, तो किसका भाग करेंगे वो आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ घटा लेते हैं, तो क्या बचता है 10। अब 10 से भाग करेंगे इसमें 20 में, अभी यहाँ 30 में भाग किया था। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 20 को लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ 20 से कम, 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर किस संख्या के द्वारा भाग किया गया, तो यहाँ पे 0 आया। ऐसी हुई कौन सी संख्या है जिससे हमने भाग किया, तो यहाँ पे 0 बन गया। तो हमने यहाँ पे 10 से भाग किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। और जिससे हम भाग करके 0 ला देते हैं शेषफल, वही हमारा भाग विधि में महत्तम समवर्तक अर्थात HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना हो गया, 30 और 50 का 10 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको भाग विधि भी बताया और गुणनखंड भी विधि। ठीक है, और यही हमारी विभाजन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, यही होता है, बशर्ते उसमें थोड़ा तरीकेबद्ध से लिखना पड़ता है, और इसमें हमने आपको सिंपल भाग तरीके से, तो पहले आपसे भाग विधि बन जाए तो हम अपनी मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स से अपना फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन का पहला नंबर सवाल ले लेते हैं, जिसमें 135 और 225 का आपका विभाजन एल्गोरिथम मेथड से आपको यूक्लिड विभाजन में, ठीक है ना, तो उससे आपको HCF ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे। ओके, तो हमने एक आपको समझा दिया 30 और 50 का लेके एग्जाम्पल, और दूसरा हमारा चलता है 135 और 225 का। तो कैसे करेंगे, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि
आपने कभी भाग किया होगा, पढ़ा होगा कि इसमें भाजक, भागफल, ओके, और भाज्य, और इसके साथ साथ में शेषफल, ये चार चीजें आपको भाग में भाग करते हुए मिला होगा। तो विभाजन एल्गोरिथम विधि में यही चारों चीजों का महत्व है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी संख्या आपको ले लेनी है, तो 225 बड़ी संख्या इसमें है, और यहाँ छोटी संख्या 135 से भाग करना है। तो 135 से कम 135, अब एक टाइम पहाड़ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये आप पढ़े रहे होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े थे तो आज पढ़ लीजिए कि ये आपका क्या होता है, एक मेथड होता है भाग को सही करने का। जब भाग को जांच करने का रूल पढ़ते थे तो यही होता था, यही विभाजन का एल्गोरिथम मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 में 5 घटाते हैं, क्या होता है 0, और 2 में 3 घटाते हैं, यानी 12 में 3 घटाते हैं तो 9 आता है, 90। तो इसको यदि हम लिखना चाहे इस चीज को इस मेथड से, तो कैसे लिखेंगे, यही हमारा फर्स्ट स्टेप हमारे इस सवाल का होगा। तो अपन को सवाल में इस चीज को नहीं लिखना है, अपन को ये जो चीज मैं लिखूंगा ये चीज लिखना है। तो हमने भाज्य मतलब ये होता है हमारा जिसमें हम भाग करते हैं, ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। तो 225 में हमने क्या किया है, भाग किया, तो ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, भाजक कौन है, भाजक का वो होता है जो काटता है, जिससे हम पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 135 क्या हमारा भाजक है। ठीक है, भागफल क्या है कि हम जितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, भागफल। तो एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो हमारा शेषफल कितना बचा, तो 90। ये विभाजन एल्गोरिथम की प्रथम चरण है, मतलब प्रथम पद कह सकते हैं। ठीक है, या फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो प्रथम चरण ये हो जाता है आपका। ठीक है ना, यदि हम जब इसको करेंगे तो ये प्रथम चरण होगा। इसके बाद आप क्या करें, तो इस 90 से ये जो आपका शेषफल बचा है इससे आप इसको इसमें भाग करना है। ठीक है, तो आपको 135 में 90 का भाग करना होगा। तो 90 कम 90, आप इसको भी घटा दोगे तो यहाँ बचेगा आपका 45। तो दूसरा स्टेप आपका यानी द्वितीय चरण जो होता है वो आप कैसे लिखोगे, तो द्वितीय चरण आपने आपको फिर से वही करना है। अब इसमें भाज्य कौन है, 135 में आपने भाग किया, किसमें भाग किया, 135 में, तो आपको 135 यहाँ लिखना होगा। ओके, 135, इसके बाद 135 किससे भाग किया आपने, 90 से। कितनी टाइम पहाड़ा पढ़ा आपने, एक टाइम, है ना, प्लस शेषफल में आपका कितना बचा, 45, तो ये आपका 45। ये आपका दूसरा चरण हो गया। इसके बाद आपका आता है तीसरा चरण। ठीक है, तृतीय चरण जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो तृतीय चरण में क्या होता है, ये चरण आपका जब तक कब तक चलेगा, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं हुआ। जैसे शेषफल आपका 0 होगा तो वो आगे आपका आंसर आएगा। तो अब हम किस में भाग करेंगे, 90 में। ठीक है, यहाँ किससे भाग किए थे, 90 से, तो अब 90 में फिर करेंगे। अब 90 में भाग करें तो 90 इक्वल टू किससे भाग करेंगे, 45 से। क्यों, किससे करना है, जो शेषफल बचता है उससे हर स्टेप में भाग करना होता है। ठीक है, यहाँ 135 से भाग किया, 90 बचा, तो अगली स्टेप में देख लीजिए आप कि 90 में हमने 135 में 90 का भाग किया। ठीक है, तो 45 गुणते 2, कितनी टाइम में 90 आएगा, तो 45 को पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा हमारा, इधर 0 बचेगा। तो आपका शेषफल यहाँ क्या बच गया, 0। तो किस स्टेप में 0 बचा है, यानी कि किस संख्या से आपने पहाड़ा पढ़ा तो आपका शेषफल क्या बचा, 0। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमने 45 से पहाड़ा 2 टाइम पढ़ा, तो किससे पहाड़ा पढ़ा, 45 से, और यही 45 हमारा क्या है, HCF है ना। तो जिन संख्याओं के माध्यम से हमारा शेषफल 0 हो जाता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हमने 45 से पहाड़ा पढ़ा तो हमारा ये जो 90 का है था तो 0 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF जो है वो 45 है। तो इस तरह से हम आंसर इसको ज्ञात कर सकते हैं।
ओके, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और जहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको दोबारा भी, ठीक है। और यदि आप चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं तो आप लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट